फोकस थोड़ा सा लूज हो रहा है से आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 3 सब्सक्राइबर बट या आई गॉट एंड बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं कौन हूँ। एंड 2025 में एवरीवन नोज कि क्या हुआ था नीट के पेपर के साथ। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आई एम वंशिका कपूर। लेट्स बिगिन हमारी सेकेंड वीडियो के साथ, ठीक है। सो पहले वीडियो में मैंने कुछ ज़्यादा तो नहीं बोला था, ज़्यादा बोला था बट क्या बोला था मुझे खुद नहीं पता, ठीक है। मैंने वो वीडियो केवल एडिटिंग के टाइम ही देखी है जो देखी है। उसके बाद आई वॉज लाइक कि मैंने 14-15 मिनट कैसे बोला। सो ओके, सो नाम तो मेरा सबको पता ही है, ठीक है। मतलब मैंने अपनी फर्स्ट वीडियो में, जिन्होंने फर्स्ट वीडियो देखी है उनको। एंड बात तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं कौन हूँ। खैर, सो जिनको नहीं पता है, मेरा नाम है वंशिका कपूर। एंड पिछली वीडियो से आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग 3 सब्सक्राइबर बट या आई गॉट एंड टच वुड आई एम वेरी लकी। एंड धीरे धीरे आशा करती हूँ ये 300K में बदले। एंड सो पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं, ठीक है। मैं हूँ 20 ईयर्स की, मेरा नाम पता है, मैं हूँ 20 ईयर्स की। आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश। ओके, सिटी अभी के लिए डिस्क्लोज नहीं करते हैं। कुछ चीज़ें हैं, 2-3 चीज़ें हैं विच आई विल नॉट डिस्क्लोज, वो आई थिंक फ्यूचर में कभी बता दूंगी। सो या, आई कम फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड आई लिव इन दिल्ली, ठीक है। एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अ कॉलेज, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2। ओके, फर्स्ट ईयर सेमेस्टर 2 ऑफ अ वेरी गुड कॉलेज, ठीक है। नाम, ये भी नाम मैं अभी नहीं बता रही हूँ, ठीक है, फ्यूचर में बताऊंगी कभी, बट इट्स अ वेरी गुड कॉलेज ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, ठीक है। एंड तो अभी नेम हो गया, एज हो गया, एंड मेरा कॉलेज अभी डिस्क्लोज नहीं किया है। सिटी बता दी है कि मैं कहाँ रहती हूँ और मैं कहाँ से आई हूँ, ठीक है। सो आई कम्प्लीटेड माई 12th बोर्ड्स इन 2023, ठीक है। तो तभी मैंने 2023 के साथ ही नीट दिया था। ओके, सो वो नीट बिना प्रेपरेशन के दिया था मैंने, एंड आई गॉट गुड इन दैट, मतलब बिना प्रेपरेशन के। तो मैंने 2024 नीट दिया। फिर मैंने सोचा कि नहीं यार, कोई बात नहीं, 2024 में इतना बड़ा पेपर लीक और ये सब हुआ है, सो वी कैन गिव नीट अनदर चांस। सो मैंने 2025 में दिया, ओके। एंड 2025 में एवरीवन नोज कि क्या हुआ था नीट के पेपर के साथ। सो एक और ड्रॉप लेने से अच्छा था, व्हाट आई थॉट फॉर माई सेल्फ, कि एक और ड्रॉप नहीं लेते हैं एंड लेट्स गिव CUET। एंड आई गॉट 680/1000 इन CUET विदाउट जनरल टेस्ट। सो या, एंड उसकी वजह से टचवुड मुझे एक अच्छा कॉलेज मिला यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में। नाउ ये ओके, सो ये 3 चीज़ हो गई। मैंने 12th बोर्ड्स लिया, उसके बाद 2 साल ड्रॉप लिया नीट के लिए, फिर उसी साल सेकेंड ड्रॉप में ही CUET दिया एंड मेरा हो गया। एंड नाउ आई एम हियर अगेन। सो जो आने वाले कंटेंट में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो, पहला कि जो मिस्टेक्स मैंने नीट के दौरान की थी, जो पेपर था वो तो था, बट जो मैंने अपने साइड से जो मुझे लगा कि सही हो सकता था, मैं उन पे कुछ चीज़ें बताना चाहूँगी, ठीक है। मिस्टेक्स ऑफ माई नीट प्रेप। देन ओके सर, मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ताकि मेरे ऑडियंस को पता रहे दैट व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट आई एम गोना क्रिएट। नॉर्मल रैंडम टॉक्स तो हैं ही, बट अपार्ट फ्रॉम दैट व्हाट टॉपिक्स आई वांट टू कवर। सो फर्स्ट इज़ द नीट प्रेपरेशन की मिस्टेक्स, क्योंकि अभी नीट आने भी वाला है। 8 मार्च को रजिस्ट्रेशन बंद हो गया था एंड अभी नीट है, आई थिंक मई में ही होता है, सो डेट आई एम नॉट श्योर। एंड CUET में हाउ आई स्कोर्ड 680/1000 एंड हाउ यू कैन स्कोर दैट। एंड टू बी ऑनेस्ट, आज मैं कॉलेज में थी, सो आज कॉलेज में जस्ट कॉलेज से आई हूँ, ठीक है। मेरी रूममेट किसी फेस्ट में गई हुई है एंड वहाँ पे अमन राज गिल आ रहा है। सो बेसिकली मुझे नहीं, मतलब मैं नहीं सुनती हूँ उसके गाने, तो मैं नहीं गई, बट शी वॉज सेइंग कि तुम भी चलो, बट ना मैंने रजिस्टर किया था ना कुछ, और अभी कॉलेज के लिटरली बहुत सारे असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स हैं, सो आई थिंक वो भी करना है। एंड यूट्यूब पे भी जो 3 सब्सक्राइबर हैं उनसे थोड़ी मोटिवेशन आई है। सो कॉलेज में भी आज ओके, लेट मी टेल यू माई स्केड्यूल। आज का इतना ज़्यादा बुरा था ना, पता नहीं, आप ये पार्ट स्किप कर सकते हो, ठीक है, अगर नहीं सुनना है तो। मेरे को आई गॉट अप 7, आई वेंट, ठीक है, 8:30 वाली क्लास के लिए सर आए 9:15, हाँ 8:30 क्लास के लिए सर आए 9:15, देन वो 10:30 तक पढ़ाया उन्होंने। एंड हमारी 10:30 से भी क्लास थी 1 घंटा, विच इज़ टिल 11:30। वो मैम नहीं आए, वो मैम ने बोला वो 12:30 से लेंगी, और क्योंकि मेरा कॉलेज यहीं पास में है, तो आई केम बैक। 2 घंटे का ब्रेक था, आई केम बैक, आई हैड माई ब्रेकफास्ट, मैंने एग बनाया, ब्रेड बनाया, सब कुछ खा लिया। एंड फिर उसके बाद आई थॉट कि चलो अब चलते हैं। आई अगेन वेंट, आई केम बैक एट
10:45. I again went at 12. ओके 12 घर से निकले, 12:15 तक वहाँ पे पहुँचे. वहाँ जाके पता लगता है मैम नहीं लेंगी क्लास. मैम नहीं लेंगी क्लास. वो जो 10:30 से 12:30 कराया था, 12:30 भी कैंसिल. अटेंडेंस तो लग गई, खैर वो तो लगना है था, बट फिर आई हैड टू वेट फॉर अनदर 1 hour. ठीक है, अनदर 1 hour इन द सेंस मुझे फिर 1:30 से मेरी जीई की क्लास थी. सो अपार्ट फ्रॉम आर मेजर एंड माइनर वी हैव सेक वैक AC, ये सारी चीज़ें सब आई थिंक DU में ही होता है बस. सो या वहाँ से 3:30 पे क्लास ओवर होनी थी, बट उस क्लास में भी कुछ भी नहीं हुआ. मतलब क्योंकि मैम ने सब कुछ पढ़ा दिया है एंड प्रैक्टिकल वो अगले हफ्ते करवाएंगी. आज बच्चे प्रैक्टिकल फाइल कंप्लीट कर रहे थे. सो बेसिकली यही है कि आज का दिन पूरा मैं बाहर थी और इतना कुछ ज़्यादा था भी नहीं. बट खैर मैं सोची कि वहाँ पे बैठ के वीडियो शूट कर लेती हूँ, बट मेरे पास माइक का इशू है. मेरे पास माइक नहीं और बहुत ही फटी हुई आवाज़ आती है बाहर, क्योंकि इतना नॉइज़ होता है बाहर. और क्योंकि मेरे उसमें कॉलेज में 2 गार्डन्स हैं, तो मैं कहीं भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ. मेन प्रॉब्लम है कि अब मार्च में दिल्ली में इतनी भयंकर और इतनी ख़राब गर्मी पड़ रही है. लाइक लिटरली सन ऐसे, वो ग्लूकोज का ऐड देखा है जिसमें सन रहता है एंड वो स्ट्रॉ से सक करता है. अगर आप रोड पे चल दिए वैसे नॉर्मल तो वही फीलिंग आएगी. मार्च में आई वॉज लाइक व्हाट, हमें तो सर्दी की शॉपिंग करने का भी मौका नहीं मिला. आई थॉट कि दिल्ली में तो इतनी ज़्यादा ठंडी होती है, बट कुछ नहीं था. यहाँ पे कब आई कब गई. जो मैंने नए कपड़े लिए भी सर्दी के, घर का मंगाया, वो सब तो यूज़ ही नहीं हुआ. कंटेंट इस चैनल पे मैंने बता रखा था कि क्या वो है, एक्सपेक्ट कर सकते हो आप लोग. एंड नीट का बताया मैंने. नीट का मैं 6 की एक वीडियो बनाऊंगी, CUET का बनाऊंगी, या तो दोनों को मर्ज करके या फिर अलग अलग, आई एम नॉट श्योर येट. एंड और किस टाइप का कंटेंट आप देखना चाहते हो, मतलब आप मुझे अपनी स्टोरीज़ भी भेज सकते हो, DM कर सकते हो, एंड आई कैन नरेट इट टू यू. किसी के साथ कुछ एक्सपीरियंस हुआ हो, कुछ ऐसा हॉन्टिंग या फिर कुछ भी थ्रिलिंग, सो आप वो सब बता सकते हो. आई कैन नरेट इट, वी कैन कनेक्ट. 1% भी अगर मेडिकल फील्ड में जाना, 1% भी आपके पेरेंट्स का ड्रीम है, आपका नहीं है, मत जाना इस फील्ड में प्लीज़. उसके लिए घर में अगर 10 दिन के लिए भूखे रहना पड़े तो रह लो. इट्स नॉट प्रैक्टिकल, बट स्टिल अगर जितनी भी फाइट करनी पड़े करो खुद के लिए. जो भी आपको करना है करो. बहुत सारे ऑप्शंस हैं, आई विल डिस्कस इन अपकमिंग वीडियोज़, बट लिटरली बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ठीक है, सो या जस्ट डोंट डू इट फॉर एनीवन एल्स. सोचो रोज़ सुबह उठ के आपको वो काम करना पड़े जो आप नहीं चाहते हो, वो आपके पेरेंट्स चाहते हैं. तो आपको ये फोकस लूज हो रहा है ना, मुझे गुस्सा आ रहा है. हाँ, सो आपको वो काम करना पड़े जो आपके पेरेंट्स चाहते हैं, आप नहीं चाहते हो. सो दैट इज़ रॉन्ग. ओके, डोंट फोर्स योर सेल्फ, टेक इट ईजी. जिसकी भी जितनी प्रिपरेशन हुई है इस वजह से, इस एक एग्ज़ाम की वजह से, अपने आप को कुछ मत करना, डिप्रेशन में मत जाना, आराम से रहो. एवरीथिंग इज़ गोना बी फाइन. 2 साल पहले या 1 साल पहले मेरी इस टाइम पे क्या हालत थी मुझे पता है, उसके 1 साल पहले भी मेरी क्या हालत थी मुझे पता है. क्योंकि होता है ना, लाइक नीट जर्नी के अपने ऑब्स्टिकल्स होते हैं. अपने पेरेंट्स के ड्रीम को पहली बात तो अपना ड्रीम बनाना बंद करो. ठीक है, जो आपको मन है आप वो करो.